ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज 17 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी ही खुद की राशि यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से चौथा भाव है, चौथा स्थान है। अब सूर्य का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो कई चीज़ों में बदलाव आता ही है, क्योंकि सूर्य कई चीज़ों के कारक हैं। अथॉरिटी, पावर, सरकारी कार्य, पॉलिटिक्स, इन सब के कारक हैं। आपके अंदर विल पावर कहीं कितनी है, वो मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं सूर्य बताते हैं। आप कितना ऊपर अपने जीवन में जाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं सूर्य बताते हैं। तो सूर्य ऑब्वियसली जब भी उनका कुछ परिवर्तन होता है, कुछ ना कुछ बदलाव जीवन में आता ही है। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सूर्य का जब यहाँ पे राशि परिवर्तन हुआ है तो कई ग्रहों का प्रभाव सूर्य महाराज के ऊपर होगा। बुध साथ में बैठे हैं तो ये बुध आदित्य योग बनाएंगे। शनि की दृष्टि है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों? क्योंकि शनि और सूर्य का आमना सामना पूरे साल में एक ही बार होता है और दोनों पिता और पुत्र हैं। भले ही संबंध इनका पिता और पुत्र का हो, लेकिन कटुता बहुत है। इसलिए आप किसी की कुंडली भी जब देखेंगे, जो ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, आप देखेंगे जब भी किसी कुंडली में शनि और सूर्य का आमना सामना है या इवन साथ में बैठे हैं, वहाँ पर पिता पुत्र का संबंध, बच्चों से संबंध थोड़ा बिगड़ जाता है। और यहाँ पर शनि और सूर्य का आमना सामना रहेगा और जब भी आमना सामना करते हैं तो जिन भावों से संबंध रखते हैं वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। अच्छी चीज़ यह है कि बृहस्पति महाराज की दृष्टि बनी रहेगी सूर्य पर, तो वहाँ से प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो इस वीडियो का विषय यही है कि सूर्य महाराज पर इन ग्रहों का प्रभाव और राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या क्या बदलाव नेगेटिव और पॉजिटिव ला सकता है, यही चर्चा करेंगे और कुछ उपाय भी बताऊंगा। लग्न राशि, चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल बन ही नहीं सकते, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति होती है। लग्न राशि से देखेंगे, चंद्र राशि से देखेंगे, सेम ही रहेगा। तो यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल देख सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है लग्न राशि से देखा करेंगे, आपको रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सूर्य आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी का स्थान है। उससे पहले वो केंद्र स्थान है। तो केंद्र स्थान में केंद्र स्थान के स्वामी आ गए, ये बना राजयोग। और वो कौन से ग्रह हैं? सूर्य। और ये स्थान है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी लीगल कार्य अटक रहा था, कुछ भी आपके प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा था, अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम आ गई थी, लोकल जो म्यूनसिपैलिटी होती है वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ गई थी, आपको कोई नोटिस आ गया था कि भाई काम नहीं कर सकते, या कुछ और प्रॉब्लम आ गई थी, उन सब कार्यों को सॉल्व करने के लिए, उन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यानी कि अपने प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये समय अच्छा है, ये समय श्रेष्ठ है। अच्छा, चौथे घर के स्वामी है तो चौथे घर में आ रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय अच्छा हो जाता है। बस मैं ये कहूँगा जल्दबाजी मत दिखाइएगा, क्योंकि सूर्य पर प्रभाव वक्री शनि का है और यहाँ पर बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है देख लीजिए, पर चीज़ों को फाइनलाइज कहीं ना कहीं आप तब कीजिएगा जब सूर्य इस राशि से निकल जाएंगे, यानी कि सितंबर में। उससे पहले अपना बाकी काम कर लीजिए, प्रॉपर्टी देख लीजिए, लेकिन खरीदने का काम थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और वही चीज़ कहीं ना कहीं मैं कंस्ट्रक्शन की भी कहूँगा कि अचानक से कोई कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट मत कीजिएगा इस टाइम में, वरना उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें खर्चा बढ़ेगा, डिले बहुत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। सूर्य का चौथे भाव में आना थोड़े से मिश्रित प्रभाव, थोड़े से नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देता है, क्योंकि सूर्य चौथे घर में आ रहे हैं और ये फैमिली का स्थान है। तो घर में कलह कलेश होगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, माता जी की तबीयत थोड़ी सी खराब रहेगी, ईगो क्लैशेस घर में बहुत हुआ करेंगे, छोटी छोटी निम्न स्तरीय बातों पर आपके घर में बहस हुआ करेगी, एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये वो समय है जब आपको अपने घर की स्थिति पर थोड़ा कंट्रोल करना है, आपको घर की स्थिति थोड़ी अच्छी बनाकर रखनी है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे बुध साथ में है, जो खुद वक्री हो जाएंगे 24 तारीख को, और शनि महाराज जो वक्री है उनकी दृष्टि है यहाँ पर। तो घर की स्थिति, घर में जो इमोशनल हैप्पीनेस होती है उसकी कमी रहेगी। ये वो टाइम है जब आपको कुछ अच्छा भी प्राप्त हो जाएगा। सपोज आपकी प्रमोशन हो गई, आपके पास पैसा आ गया, आप उससे भी खुश नहीं रह पाएंगे। सूर्य का ऑलमोस्ट हर शास्त्र ये कहता है, सूर्य का चौथे घर में होना व्यक्ति को खुशियों से दूर करता है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव खुशियों का है।
इमोशंस का है। तो यहाँ पे जब सूर्य आते हैं तो खुशियों से दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रताप है, सूर्य की अग्नि है, सूर्य सुखा देता है। तो जब किसी अच्छे भाव में आते हैं तो कुछ अच्छे रिजल्ट तो देंगे ही, लेकिन वहाँ के जो सौम्य तत्व है, जैसे खुशियाँ हो गई, इमोशंस हो गए, उसको सुखा देते हैं। इसलिए खुशियों का अनुभव आपको नहीं हो पाएगा, थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा फील करेंगे, थोड़ा उदास ज़्यादा फील करेंगे, एक अकेलेपन का पूरा महीने आपको एहसास रहेगा। तो इससे थोड़ा सा आपको बचना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सूर्य चौथे घर में दिग्बल पूरा खत्म कर देते हैं अपना, उनका दिग्बल खत्म हो जाता है। तो जो लोग जॉब करते हैं बड़े अच्छे लेवल पर, आप बहुत सीनियर पोजीशंस पे हैं, थोड़ा बच के रहेगा, क्योंकि आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जाएगा, आपके काम को चैलेंज किया जाएगा, आपके जूनियर्स भी आपके खिलाफ जा सकते हैं। अब मैंने शनि और सूर्य की बात करी थी, इनका आमना सामना हो रहा है और चौथे भाव और 10वें भाव में बैठे हुए, यानी कि एक चौथे में है, एक 10वें में है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? दोबारा कार्य क्षेत्र में उलझनें आ सकती हैं, कार्य क्षेत्र में आप ऑर्गेनाइज्ड कम रहेंगे, आपसे गलतियां होंगी। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, ना ही आप ढंग से घर पे टाइम दे पाएंगे, और क्योंकि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चलेंगी, उसका प्रभाव सीधा आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। तो इस शनि सूर्य का जो प्रभाव है आपके जीवन में, स्पेशली प्रोफेशनल जीवन में, एक इम्बैलेंस ला सकता है। इससे थोड़ा आपको बच के रहना है। और ये वो समय है जब आप अच्छा भी काम करेंगे, उसको तो कोई नहीं देखेगा। जहां आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, उसको इतना ग्लैमराइज किया जाएगा कि आप खुद सोचेंगे कि आपने इतना क्या बुरा कर दिया। तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि सूर्य शनि का आमना सामना, चौथा भाव 10वां भाव इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है, और पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ में जो इम्बैलेंस आएगा, उसका भी प्रभाव एक नेगेटिव आपके वर्क लाइफ पर ही पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा था, बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, यहाँ से थोड़ी प्रोटेक्शन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महाराज विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो बृहस्पति महाराज प्रोटेक्शन अवश्य देंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप कितना संयम से काम करते हैं, कितना ऑर्गेनाइज रहते हैं, और कितना चीज़ों को ढंग से हैंडल करते हैं। कार्य क्षेत्र में आप और पर्सनल लाइफ में, दोनों में ही सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि जितना अपनी तरफ से इनको हैंडल कर पाए उतना प्रयास कीजिएगा। बृहस्पति महाराज विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के स्थान पर उनकी दृष्टि है। तो कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित अटका कार्य था, पूर्ण हो सकता है, और प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी समय ये अच्छा है। ये एक चीज़ है कि यदि इस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी सेल ऑफ होती है तो मे बी आपको उसका उतना अच्छा प्राइस ना मिले, लेकिन अगर आपकी कोई अटकी हुई प्रॉपर्टी थी उसको बेचा जा सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, सेहत पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सूर्य का चौथे घर में आना चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, और स्पेशली जिनको हृदय रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए अचानक से दिक्कत बना सकता है। तो यदि आपको हृदय से संबंधित कुछ भी इशू है, छोटा मोटा सा भी, बहुत ध्यान दीजिएगा। अपने डाइट का, अपने लाइफस्टाइल का बहुत आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए बस एक नकारात्मक चीज़ है कि उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, ध्यान इधर उधर बहुत भागेगा। समय अच्छा है, लेकिन ध्यान क्योंकि केंद्रित नहीं होगा, उसके कारण कुछ नकारात्मक हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत उच्चतम समय है। क्यों? आपको बिजनेस में नए पार्टनर्स, नए एसोसिएट्स और कोई बहुत बड़ा नया काम मिल सकता है। स्पेशली आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस का है और वहाँ से 10वें में सूर्य आ रहे हैं। तो बिजनेस करने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छा ये समय नहीं रहेगा। उपाय क्या करना है? एक पात्र में जल लें, उसमें थोड़ा गुलाब जल डालें, थोड़ा चंदन का तेल डालें और थोड़े जौ के दाने डालें। इस जल को सूर्य महाराज को अर्पण करें। जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।